गुड मॉर्निंग बच्चों, जय माता दी। आज नवरात्रि का छठा सातवां दिन है। माता कालरात्रि का दिन है। तो माँ कालरात्रि आप लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और हम लोग चलते हैं आगे। आज का सुविचार देखते हैं। आज का सुविचार है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह तपना होगा। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आपको सूरज की तरह तपना होगा। लेकिन लोग करते हैं इसका उल्टा। लोग तपते नहीं, वो सिर्फ चमकना चाहते हैं। सिर्फ वो चमकना चाहते हैं। अगर आपको चमकना है तो तपना पड़ेगा। तपने का मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा, कठिन से कठिन कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। सुनार जब कोई आभूषण गढ़ता है, बनाता है, तो क्या करता है? पहले उसको पिघलाता है, फिर उसको अच्छा से अच्छा आकार देता है और उसी का वो क्या करता है? पैसा लेता है। तो आप लोग भी पहले कठिन परिश्रम करो। जब आप कठिन परिश्रम करोगे तो कठिन परिश्रम का जो फल होता है उसका मजा अलग ही होता है। जो आप परिश्रम करके चीज प्राप्त करते हो उसका अलग ही महत्व होता है। जो आप बिना परिश्रम किए प्राप्त कर लेते हो उसका अलग ही महत्व होता है। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो आपको सबसे पहले क्या होगा? सूर्य की तरह तपना होगा। सुनाया? यानी कि आपको मेहनत करने से दूर नहीं भागना है। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, आपको उसका डट करके सामना करना है। आपको मेहनत करना है, मेहनत से दूर नहीं भागना है। जब आप मेहनत करोगे तो एक दिन अपने आप ही चमक जाओगे। सुनाया? आज का टॉपिक पे चलते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, मापन। मापन, आप लोग दैनिक जीवन में मापन का प्रयोग करते हो। मापन का मतलब होता है जिसको आप लोग शुद्ध भाषा में बोलते हो नापना। जैसे आप लोग क्या क्या नापते हो? कपड़ा की दुकान पे जाते हो तो कपड़ा वाला कपड़ा आपको नाप के देता है। आप किसी बेकरी पे जाते हो तो बेकरी वाला आपको सामान देता है, तौल करके सामान देता है। कोई भी सामान लेते हो आप, चीनी वगैरह जो भी चीजें लोगे तो वो क्या करता है? तौल के देता है। टाइम आप लोग नापते हो। टाइम टाइम को हम लोग किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं, घंटा में नापते हैं, मिनट में नापते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। समझ में आया? तो इसके अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे आज? भौतिक राशियां, माप के मात्रक, मापन पद्धति, यसाई के मात्रक, 10 के विभिन्न घात, लंबाई का मापन, द्रव्यमान का मापन, समय का मापन, ताप का मापन, क्षेत्रफल का मापन, आयतन का मापन, द्रव का मापन। इतने टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। क्लियर? तो सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज कल हम लोगों ने विज्ञान के बारे में पढ़ा था। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना था। तो आज हम लोगों को जो विज्ञान पढ़ना है उस विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों को विज्ञान में विज्ञान की 3 शाखाओं को पढ़ना है। पहला भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो एक एक करके हम लोग विज्ञान की शाखाओं को पढ़ेंगे। पहले हम लोग भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे, फिर जीव विज्ञान को पढ़ेंगे, फिर
रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो भौतिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन करता है। हम भौतिक विज्ञान में क्या करते हैं? पदार्थ और ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं। अब पदार्थ क्या होते हैं आप लोग पता है, जो स्थान घेरता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जिसमें कुछ भार हो और जो स्थान घेरता हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। ठोस जैसे यहाँ पे आइस है, बर्फ है, वो क्या है? ठोस अवस्था में है। पानी है, लिक्विड, उसको हम बोलते हैं द्रव। और गैस, गैस को हम लोग गैस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपका वेपर, आप लोग देखे होंगे वेपर को ना, जब पानी को बॉयल करते हैं तो वहाँ पे वेपर निकलता है, भाप, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैसीय अवस्था में होता है। क्लियर? तो इन सब के बिहेवियर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पदार्थ के बिहेवियर, पदार्थ क्या क्या व्यवहार करता है प्रकृति में, उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ऐसे ही ऊर्जा, ऊर्जा में आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है। ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। किसमें? भौतिक विज्ञान। क्लियर है इतनी बात? हम लोग आगे चलते हैं। आगे है जो पहला टॉपिक है इसमें भौतिक विज्ञान में, वो पहला टॉपिक आपका क्या है? भौतिक राशियां। ये आपका जो लिखा हुआ है ये आपके नोट्स बनाने के लिए लिखा हुआ है। मैं आपको समझाऊंगा क्या चीजें हैं। भौतिक राशियां क्या होती है? भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक के नियमों को व्यक्त करने वाली राशियों को ही हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियों के नियमों को व्यक्त करने वाली क्या होती है? राशियां होती है। जो भौतिक के नियम है उसको व्यक्त करती, जो करता है वो क्या कहलाती है? राशियां कहलाती है। जैसे भौतिक के नियम क्या है? जैसे आपका बल, बल आप लगाते हो, बल क्या है? भौतिक को नियम, ये भौतिक के नियम को व्यक्त करता है ना, ये भौतिक के अंतर्गत आता है। किसी वस्तु का धकेलना या खींचना, ये क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो बल क्या हो गया? एक राशि हो गया, भौतिक राशि हो गया। समझा? एक, क्योंकि ये भौतिक के नियम को व्यक्त कर रहा है। तो इस तरह से आपका बहुत सारी राशियां, समझाया? इस तरह से भौतिक में बहुत सारी राशियां हैं। अब उन राशियों को कैसे हम लोग याद करेंगे? तो उसके लिए आपका वैज्ञानिकों ने कुछ राशियों को मूल राशियां मान लिया और कुछ राशियों को व्युत्पन्न राशियां मान लिया। व्युत्पन्न का मतलब जो मूल राशियों से उत्पन्न हुए। मूल राशियां क्या हैं? जो जिनको हम लोग मूल राशियां माने, जो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो किसी पे निर्भर नहीं होते। वो क्या होते हैं? बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। वो केवल कितनी राशियां हैं बेटा? 7 राशियां। समझाया? तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। इतना बात क्लियर है कि नहीं? भौतिक राशियां क्या होती है? जो भौतिक के नियमों को व्यक्त करती हैं वही क्या होती है? भौतिक राशियां होती हैं। और जिसको हम माप तौल सके, जिसको हम नाप सके। अच्छा, जिसको हम लोग नाप नहीं सकेंगे तो क्या वो भौतिक राशियां नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं, वो भौतिक राशियां नहीं होंगी। जैसे हम लोग क्या नहीं माप सकते? किसको हम लोग नहीं माप सकते? हाँ, किस चीज को हम लोग नहीं माप सकते? प्रकाश की तीव्रता को हम लोग माप सकते हैं। आकाश की दूरी को तो कोई माप नहीं सकता है। आकाश तो अनंत है ना, आकाश तो अनंत है। इसके अलावा हम लोग जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो सुख दुख, ये सब चीजों को मापा जा सकता है। तो ये सब क्या है? भौतिक राशियां नहीं है। बाकी इसके अलावा जो भी चीजें आपका प्रकृति ने दिया है, लगभग सभी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। किसी न किसी यंत्र से हम लोग माप सकते हैं। समझ में आया? वो सब क्या होंगी? भौतिक राशियां होंगी। बात क्लियर है कि नहीं? इतना बात क्लियर है? जिसको इन्हें मापा और तौला जा सकता है। ठीक, किसको? भौतिक राशियों। ठीक, जैसे आपका द्रव्यमान मापा जा सकता है, लंबाई को मापा जा सकता है,
बल को मापा जा सकता है, चाल को मापा जा सकता है, दूरी को मापा जा सकता है, विद्युत धारा को, घनत्व को। ये सब क्या है? भौतिक राशियां। क्या है ये? भौतिक राशियां। अब ये भौतिक राशियां दिशा और परिमाण के आधार पर, दिशा और परिमाण के आधार पर दो भागों में बांटी गई। पहला क्या है? अदिश राशि, और दूसरी क्या होती है? सदिश राशि। ठीक। लेकिन अगर कहा जाए मापन और मात्रक के आधार पर, तो इनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, तीसरा आपका पूरक राशि, जिसको बोलते हैं संपूरक राशि। उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ और परिमाण और दिशा के आधार पर हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अदिश राशि के बारे में देखेंगे। अच्छा, एक शब्द आ रहा है परिमाण। परिमाण, परिमाण नाम आप लोगों ने पहले कभी सुना है? परिमाण नाम कभी आपने सुना है? परिणाम सुना होगा, परिणाम। परिमाण नहीं सुने होंगे। परिणाम, परिणाम और परिमाण, ये दोनों वर्ड लगभग सेम दिख रहे हैं ना। सिर्फ यहाँ पे अड़ा आ गया, यहाँ पे माँ आ गया। देखिए जो आपका वर्ड है, ये वर्ड आगे पीछे हो गया है बस ना। लेकिन परिणाम क्या होता है? ये परिणाम होता है रिजल्ट, किसी चीज का रिजल्ट। किसी चीज का रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? परिणाम। लेकिन परिमाण क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? सीधी सीधे भाषा में यहाँ आप देखिए, मैग्नीट्यूड जो होता है, जो हम लोग कोई वस्तु अगर मापते तोलते हैं, तो माप तोल का मान जो होता है, वही क्या होता है? आपका परिमाण। परिमाण। ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? माप तौल का मान। और ये क्या होता है? संख्यात्मक होता है, कि संख्या में आता है। जैसे हमने कहा किसी वस्तु की लंबाई 10 मीटर है, तो यहाँ पे 10 क्या है? परिमाण है। 10 क्या है? परिमाण है ना। माप तौल का मान, माप तौल का मान कितना आ रहा है? उसको माप रहे हैं, मापने का मान कितना आ रहा है? 10। तो क्या होगा? परिमाण होगा। समझ में आया? क्या होगा? ये परिमाण होगा। बात क्लियर है कि नहीं? आगे चलते देखते हैं। अदिश राशि क्या होती है? ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहा जाता है। जिसमें केवल परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? अदिश राशि कहा जाता है। जैसे आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान में दिशा नहीं होता है, द्रव्यमान में दिशा नहीं होता है। घनत्व, किसी वस्तु का घनत्व बोल दिया जाए, घनत्व में भी दिशा नहीं होती है। तापमान, तापमान में भी दिशा नहीं होती है। विद्युत धारा, इसकी में भी कोई दिशा नहीं होती। इसका सिर्फ हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? सिर्फ मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। समय, समय में भी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक। ऐसे चाल, चाल की भी दिशा नहीं होती है। आयतन, आयतन में भी दिशा नहीं होता है। कार्य, कार्य में भी दिशा नहीं होता है। ठीक। तो ये सभी राशियां जो हैं, ये सब क्या है? अदिश राशि। इनका सिर्फ हमको परिमाण मिलता है, इनका सिर्फ मान निकाला जा सकता है, इसका दिशा नहीं बताना होता। जैसे बल हो गया, बल अदिश है कि सदिश? आप बताओ। बल में दिशा होता है, बल क्या है? सदिश। क्योंकि हम किस दिशा में बल लगा रहे हैं, दिशा जरूरत होती है ना। जैसे हम इस दिशा में बल लगाए, या खींचे तो इस दिशा में बल लगा लिए, खींचेंगे तो अपनी तरफ बल लगाए, और धकेलेंगे तो बाहर की तरफ बल लगाए। तो यहाँ पे दिशा है कि नहीं? और कितना बल लगा रहे हैं ये भी पता है। यानी परिमाण और दिशा बल में दोनों होता है। जैसे हम दूरी की बात करें, दो यहाँ पे दो व्यक्ति खड़े हैं, दो व्यक्ति के बीच की दूरी, क्या इसमें दिशा बताना पड़ रहा है? दिशा की आवश्यकता पड़ रही है? बिल्कुल नहीं पड़ रही। तो ये दूरी क्या होगी? सिर्फ इसमें परिमाण है 50 मीटर, इसमें दिशा नहीं है। तो ये कौन सी राशि कहलाएगी? अदिश राशि कहलाएगी। कौन सी राशि कहलाएगी? अदिश राशि कहलाएगी। इसी तरीके से अगर कार की स्पीड देखा जाए, कार की स्पीड बताने के लिए क्या आपको दिशा बतानी पड़ती है? क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी जा रही है, क्या उसमें दिशा बताना पड़ रहा है? क्या नहीं बताना पड़ रहा है। तो स्पीड बताने के लिए भी, स्पीड भी क्या होती है? अदिश राशि होती है।
मास, किसी वस्तु का वजन हमने किया, मास, उसका मास देखेंगे, उसकी मात्रा देखेंगे, तो क्या उसमें दिशा बतानी पड़ रही है क्या? नहीं, तो वो भी क्या होगी? अदिश राशि होगी। वॉल्यूम, आयतन, अगर किसी वस्तु का आयतन बता रहे हैं तो क्या उसमें दिशा बताना पड़ता है क्या? नहीं, तो ये आयतन भी क्या होगा आपका? अदिश राशि होगा। टाइम, समय, अगर हम समय बता रहे हैं तो क्या वहां पर दिशा बताते हैं क्या? 12 बजे है, 3 बजे, 4 बजे, क्या किस दिशा में बजे हैं ये भी बताना पड़ता है क्या? 4 उत्तर दिशा में बजा है, ऐसा बोलते हैं क्या हम लोग? नहीं, तो इसमें दिशा, जिसमें दिशा नहीं बताना पड़ता है वो क्या कहलाता है बेटा? अदिश राशि कहलाता है, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ संख्यात्मक मान होते हैं। बात क्लियर है क्या इतना? आगे चलते हैं। आगे आपका है सदिश राशि। सदिश राशि में ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ती है, उसमें क्या होती है? दिशा भी बताना पड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका विस्थापन, बल, रेखी संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण, वेग, ये सब क्या है? आपके सदिश राशि। इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको भौतिक राशि का नाम दे देगा और ये पूछ लेगा कि ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो आप क्लियर हो, बता लोगे? चलो, जैसे देखो यहाँ पे एक लड़की है, ये इसका घर है, अपने घर से ये यहाँ पे उसके बगल में ही क्या है? पेड़ है, तो पेड़ की तरफ, घर से पेड़ की तरफ जा रही है, तो इसका क्या हो गया? ये प्रारंभिक बिंदु हो गया। और ये कहाँ पे जा रही है? पेड़ के पास, तो इसका क्या हो गया? अंतिम बिंदु हो गया। तो घर से यहां तक गई, ठीक, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो दिशा होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होता है। दिशा क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे, मान लो 5 मीटर, और यहाँ पे हमको दिशा भी पता है, डिस्प्लेसमेंट में भी दिशा दिया रहता है। दिशा क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, परिमाण भी है और दिशा भी है, तो ये क्या कहलाएगी? सदिश राशि कहलाएगी। क्लियर? आगे वेलोसिटी, वेग जिसको बोलते हैं, वेग, वेग क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? क्योंकि वेग बराबर जो होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। ठीक है, अभी आगे आप पढ़ोगे, ठीक, तो इसलिए क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी में भी दिशा होती है। वेट, वेट क्या होता है? सदिश होता है कि अदिश होता है? किसी वस्तु को वेट, वेट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वेट यहाँ पे W है, इसका मास m होगा, मास m होगा, यानी इसकी मात्रा m होगी, लेकिन इस पे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण G नीचे की तरफ लगेगा, तो इसका भार जो होगा नीचे की तरफ होगा mg, इसलिए इसमें भार क्या है? नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक, और इसका कुछ न कुछ मात्रा भी होगी, ठीक, जैसे 10 किलोग्राम, 10 केजी किधर? नीचे की तरफ लग रहा है, तो भार में देख रहे हो यहाँ पे परिमाण भी है और दिशा भी है, इसलिए क्या होगी? कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। समझ में आया? लेकिन मास क्या कैसी होगी? मास सदिश नहीं होगी, कैसी होगी? अदिश होगी। ठीक। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मीन्स घर्षण जिसको बोलते हैं, घर्षण, घर्षण में क्या होता है? घर्षण हमेशा जिस तल पे वस्तु चलती है उसके विपरीत दिशा में लगता है, ठीक, तो यहाँ पे दिशा भी है और इसका परिमाण भी होगा, ठीक है, जैसे 5 न्यूटन घर्षण बल इधर लग रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे 5 न्यूटन क्या है? परिमाण है, और ये क्या है? दिशा बता रहा है, नीचे की तरफ क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है, तो परिमाण भी है दिशा भी है, तो घर्षण क्या है? आपका सदिश राशि। क्लियर? इतना बात क्लियर? आगे चलते हैं। एक टॉपिक है आपका मात्रक। मात्रक क्या होता है बेटा? इसको आप लोग ध्यान समझिएगा। भौतिक राशियों को मापने के लिए उसी राशि के एक परिमाण को, ध्यान समझिएगा, उसी राशि के एक परिमाण को मानक मानकर उससे उसे कोई नाम दे दिया जाता है, उसी को कोई नाम दे दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मात्रक बोलते हैं। सिंपल सा आप समझिए, जैसे जैसे आपका मीटर स्केल है, आपको कोई कपड़ा नापना है, ठीक है, कपड़ा नापना है, तो हम क्या किए? हमने एक दूरी ले लिया,
इतनी दूरी ले लिया। क्या किया? इतनी दूरी ले लिया। अब इसी को हमने क्या किया? मानक मान लिया कि अब इसी दूरी से हम क्या करेंगे? पूरा कपड़ा नाप लेंगे। इतने ही दूरी से, इतना दूरी लेकर के हम इसी से पूरा कपड़ा नाप लेंगे। कैसे मापोगे? इसी को बार बार रिपीट करोगे, बार बार रखोगे। जैसे आपका मीटर होता है, मीटर देखे हो ना बड़ा सा, जब आप कपड़े की दुकान पे जाओगे तो कपड़ा वाला रखा रहता है मीटर, इतना बड़ा सा ना। उससे क्या करता है, बार बार अगर आप कह दीजिए हमको 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो क्या करेगा? उस कपड़े उस मीटर से, 1 मीटर आता है वो, 1 मीटर को कितनी बार मापेगा? कितनी बार दोहराएगा? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। ठीक। तो मीटर यहाँ पे बेटा लंबाई मापने के लिए हमने मीटर को क्या मान लिया? मीटर को मानक मान लिया। ये आपका मीटर है। अगर दूरी मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए हमने क्या ले लिया? किसको? मीटर को क्या मान लिया? मानक मान लिया। मीटर को क्या मान लिया? मानक। अब ये मानक क्या करेगा? किसी भी लंबाई को आसानी से माप देगा। माप देगा कि नहीं? बार बार इसी को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे, तो कितनी भी दूरी रहेगी वो क्या करेगा? माप देगा आपको। 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, जितना भी कपड़ा लेना रहेगा वो क्या करेगा? माप देगा। तो यही जो मानक मानना पड़ता है, इसी को ये मानक मानना पड़ता है, उसी राशि को मानक मानना पड़ता है। आप दूसरी राशि को मानक नहीं मान सकते हो। यहाँ पे जैसे कपड़ा नापना है तो 4 किलो चीनी ले लो मानक, ऐसा नहीं होगा। 4 किलो चीनी से क्या पूरा कपड़ा नाप दोगे? नहीं। उसी राशि को मानक मानना पड़ेगा, यानी दूरी को ही मानक मानना पड़ेगा, यानी लंबाई को ही मानक मानना पड़ेगा। समझ में आया? अगर आपको द्रव्यमान मापना है तो आप द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान ले सकते हो, किसी वस्तु का केजी में ले सकते हो। 2 केजी ले लो, 1 केजी ले लो। 1 केजी से बार बार रख करके उसी 1 केजी को 1 केजी के ऊपर 1 केजी के ऊपर 1 केजी रख करके बार बार उसी से आप 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो माप सकते हो। माप सकते हो कि नहीं? तो ऐसे लंबाई को मापने के लिए हमने यहाँ पे जो मानक लिया वो क्या लिया? मीटर लिया। इतनी दूरी ले लिया, इसी को मैंने क्या बोल दिया? मीटर। समझ में आया? अब इसी मीटर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लंबाई को मापने के लिए हम ऐसे, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? फिर लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। इतना बात क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ। अब ये देखो, मीटर क्या है? मानक है। अब मीटर से बड़े भी मात्रक होते हैं, मीटर से छोटे भी होते हैं। मीटर से छोटे भी होते हैं। अगर मीटर को हम 100 बराबर भागों में बांट देते हैं, 100 बराबर भागों में, तो क्या हो जाता है? सेंटीमीटर। इसी मीटर को हम क्या कर देते हैं? 100 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सेंटीमीटर कहलाता है। और इसी सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं? 10 बराबर भागों में बांट देते हैं। कितने बराबर भागों में? 10 बराबर भागों में। उसको हम क्या कहते हैं? मिलीमीटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मिलीमीटर। तो ये क्या हुए? मीटर से छोटे यूनिट हो गए, मीटर से छोटे हो गए। अब अगर मीटर से बड़ा यूनिट देखोगे तो क्या होगा? डेका, हेक्टो, किलो। डेका होगा 10 मीटर के बराबर, 10 मीटर बराबर क्या होगा? 10 मीटर, यानी 10 बार अगर नाप लोगे इसी मीटर से तो क्या कहलाएगा? डेका कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? डेका। अगर इसी को 100 मीटर नाप लोगे तो क्या कहलाएगा? वो 100 मीटर को हेक्टो कहेंगे। क्या कहेंगे? हेक्टो। और अगर यहाँ पे 1000 ले लेंगे मीटर तो उसको क्या कहेंगे? 1000 मीटर को हम क्या कहेंगे? किलोमीटर। हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं ना किलोमीटर क्या होता है। 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे मानक क्या माना गया है? 1 मीटर। मानक क्या माना गया है? 1 मीटर। यानी लंबाई को मापने के लिए जो मानक माना गया है वो 1 मीटर माना गया है। अब यही तो लंबाई का क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? यही मानक जो हो जाएगा लंबाई का क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा बेटा? मीटर होगा। बात क्लियर है कि नहीं? मात्रक समझ में आया कि नहीं? मात्रक समझ में आ गया? इसी तरीके से उसी यहाँ देखो, लंबाई, समय और द्रव्यमान के जो मात्रक है क्रमशः क्या है? मीटर, सेकेंड और किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड होगा। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। समझ में आया कि नहीं? बात क्लियर है? मात्रक समझ में आ गया सबको? चलो आगे चलते हैं। मापन। अब हम लोग मापन करते हैं। अच्छा, मापन कैसे किया जाता है? किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है। जैसे मान लो लंबाई। लंबाई क्या है? भौतिक राशि है। लंबाई क्या है? ये कोई भौतिक राशि है। किसी वस्तु को हमको लंबाई मापना है ना,
मान लो किसी कपड़े की लंबाई कितना है, 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर। ध्यान समझना, कितना मीटर है, 10 मीटर। तो देखो ये क्या है, ये लंबाई क्या है, भौतिक राशि है। क्या है, भौतिक राशि है। अच्छा, मीटर क्या है, इसका मात्रक है ना। अब ये देखो 10 मीटर क्या बता रहा है, यानी इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसका लंबाई का मात्रक जो है मीटर, वो इस भौतिक राशि लंबाई में कितनी बार आया है, 10 बार आया है। मात्रक कितनी बार आया है, 10 बार। 10 बार प्रयोग किया गया है ना। यानी अगर देखोगे तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, इस तरह से कितनी बार आया होगा, 10 बार। 10 बार आया होगा नहीं, यानी इस मात्रक का, लंबाई के मात्रक का 10 बार हम लोग प्रयोग किए होंगे ना। तो ये मापन क्या होता है, इसके भौतिक राशि से मात्रक से तुलना करना। भौतिक राशि से मात्रक, भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को ही हम क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना। यहाँ तुलना कर रहे हैं कि नहीं, यानी यहाँ भौतिक राशि का मात्रक से तुलना करेंगे तो क्या कहेंगे, भौतिक राशि में मात्रक कितनी बार आया है, 10 बार आया है। कितनी बार आया है, 10 बार। इसलिए क्या है, 10 मीटर है। समझ आया कि नहीं। तो इसी को हम मापन कहते हैं। ठीक, बात समझ में आया। किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को ही हम क्या कहते हैं, मापन कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पे आपको कोई वस्तु है, अब हमको इसको तौलना है ना, इसका मापन करना है कि ये वस्तु, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है। तो सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे, इसके मात्रक को पकड़ेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, केजी होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। अब इस किलोग्राम को तब तक, अब ये तराजू लेंगे, यहाँ पे एक तराजू लिए, तराजू को क्या करेंगे, ये इस तराजू पे, इस पड़ले पे हम क्या रखेंगे, इस वस्तु को रखेंगे। यहाँ पे वो आपका वस्तु होगा और यहाँ पे क्या होगा, 1 केजी पहले रखेंगे। अगर ये उसके बराबर नहीं आएगा तो हम, अगर माप सही नहीं आएगा तो क्या रखेंगे, 2 केजी रखेंगे, 3 केजी रखेंगे। जैसे ही बराबर आ जाएगा वैसे ही हम क्या क्या कर देंगे, ठप कर देंगे, वैसे ही बता देंगे कि ये 5 केजी है। कितना केजी है, 5 केजी है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस वस्तु, पहले वस्तु क्या थी, वस्तु का हमको क्या मापना था, द्रव्यमान मापना था। तो द्रव्यमान में उसका मात्रक कितनी बार आया, 5 बार आया। 5 बार आया ना। तो हम यहाँ पे तुलना कर लिए, भौतिक राशि का मात्रक से तुलना किए। क्या क्या तुलना किए, इस भौतिक राशि में इसका मात्रक कितनी बार आया, 5 बार आया। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, मापन कहते हैं। जैसे यहाँ पे वही चीज दिया है, किसी वस्तु या राशि की मात्रा को संख्याओं में व्यक्त करने को ही हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं ना। अब जैसे ये क्या था, ये आपका वस्तु था, इसका द्रव्यमान मापना था। अब इसको हम संख्या में व्यक्त कर रहे हैं। कैसे व्यक्त कर रहे हैं, इसके मात्रक की सहायता से कर रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे मापन तुलना करने की प्रक्रिया है, किसके किसके बीच में, भौतिक राशि और मात्रक के बीच में। इसमें भौतिक राशि की मात्रा की तुलना, भौतिक राशि मान लो द्रव्यमान है, इसके मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा, पूर्व निर्धारित मात्रा क्या है, किलोग्राम है ना, पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। इसकी तुलना किससे की जाती है, पूर्व निर्धारित मात्रा क्या है, 1 केजी है ना, उससे इसकी तुलना की जाती है। पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि का क्या कहलाता है, मात्रक कहा जाता है। बात क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर है। तो इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक। यहाँ देखो एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखो यहाँ पे, जब हम कहते हैं किसी पेड़ की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है, तो इसका मतलब क्या होता है, हम उस पेड़ की ऊंचाई की तुलना 1 मीटर से करते हैं। उसकी तुलना किससे करते हैं, 1 मीटर से। 1 मीटर कितनी बार आया है उस पेड़ में ना, पेड़ की लंबाई में कितनी बार आया है 1 मीटर, उसकी तुलना किससे करेंगे, 1 मीटर से। कितनी बार आया है, 10 बार। क्लियर है कि नहीं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, मापन कहलाती है। बात क्लियर है एकदम।